हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं, लाइक आपको फेस करना होता है कई सारे एक्सटर्नल स्ट्रेस से, कई सारी सिचुएशन से। लाइक किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, किसी के पास इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी के पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे। बहाने बनाने वाले बहाने बनाते रह जाते हैं, और जिनका सिलेक्शन लेना होता है वो इन सारी सिचुएशंस को खुद compete करके बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के निकल जाते हैं। मैंने भी अपनी BMS कंप्लीट करके BMS के साथ अपनी नीट निकाला था। तो जो नो मी, आई एम पंकज, आई एम सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। और आज हमारे साथ जो टॉपर हैं उनका नाम है विकास, जिन्होंने 655 स्कोर किया है 720 में से, राइट। और साथ ही बिना किसी कोचिंग के BSc में रहते हुए 360 आउट ऑफ 360 उन्होंने बायोलॉजी में स्कोर किया है, विच इज ए परफेक्ट स्कोर एंड बियॉन्ड मैजिकल अमेजिंग स्कोर, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। विकास की वीडियो के बाद अपन मिलेंगे, देखेंगे कि क्या खास था, राइट, और क्या आपको गलतियां नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सारण फ्रॉम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। मैंने इस साल नीट क्रैक किया 655 मार्क्स से 655, जिसमें मेरे बायो में परफेक्ट स्कोर है 360 आउट ऑफ 360 एंड फिजिक्स में मेरा स्कोर है 175 मार्क्स। और मुझे पंकज सर जो है जोधपुर से, इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि ताकि मैं मेरी स्टोरी आपको बताऊं और आपको इंस्पिरेशन मिले मेरे से। मैंने नीट की तैयारी करने के लिए 12th के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। 12th तक मुझे बेसिकली कोई आइडिया नहीं था नीट का। तो और साथ में मैं 12th के 1 साल बाद एज भी नहीं थी, इसलिए मेरे को ड्रॉप लेना कंपलसरी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मेरी एज नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपन इसका एक फ़ायदा उठाते हैं। साथ में मेरी घर की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने BSc किया और BSc के साथ साथ इंस्पायर अवार्ड से मैंने मेरी कोचिंग की फ़ीस और बुक्स का इंतज़ाम किया, ताकि मैं मेरी तैयारी को अच्छे तरीके से कवर कर पाऊँ। बेसिकली मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस और इंटरव्यूज़ सुने, पंकज सर के यूट्यूब पे भी काफ़ी मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी कमेंट्स भी पढ़े, उनमें बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स आई। और मैंने ये भी देखा बहुत सारे मेरे साथियों ने जो सिलेक्टेड हैं या जो सिलेक्ट हो गए इस बार या पहले हुए, उन्होंने बहुत सारी बातें बता रखी है। मैं आपको उनसे हटके एक अलग चीज़ बताना चाहूँगा। पेपर अटैम्प्ट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बेसिकली, जो आमतौर पर बहुत सारे बच्चे जिस पे ध्यान नहीं देते, पर मैं इस पर काफ़ी ध्यान देना चाहूँगा आपका। कि अपन बहुत कुछ पढ़ लेते हैं पर आउटपुट अपना अच्छा नहीं आ पाता। बहुत बच्चे 24 आवर में से 18 आवर 17-15 आवर पढ़ते हैं, पर बेसिकली मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी 5 घंटे 6 घंटे किया। कोचिंग मेरी 7 आवर्स थी, फिर भी मेरा इतना अच्छा स्कोर आया है। मैं अच्छा मानता हूँ इस स्कोर को। तो इसका एक मेन कारण ये है कि पेपर अटेम्प्टिंग आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है बेसिकली। तो पेपर में कुछ मिस्टेक्स होती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि फर्स्ट मिस्टेक होती है, क्वेश्चन को अपन रॉन्ग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को रॉन्ग पढ़ने के तरीके, जैसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अपन ने ऐसा पढ़ा, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन क्या लिखा हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो अपन नोट को भूल गए, या नोट इनकरेक्ट, तो हो सकता है अपन नोट को कैच कर लिया, इनकरेक्ट को भूल गए, या कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है, इनको सुधारना है। दूसरी मिस्टेक होती है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है ध्यान से, और ओएमआर मिस्टेक नहीं करनी है। इन मिस्टेक से भी अपने को बचना है। और फिजिक्स का कॉमन फैक्टर होता है, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा डर रहते हैं फिजिक्स का, पर मेरे अकॉर्डिंग पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर प्यार होता है। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स भी काफ़ी फनी होती है, जिसको मैंने फिजिक्स में 175 मार्क्स हासिल किए हैं। तो मैंने फिजिक्स में ये किया कि कोई भी टीचर हो, किसी भी नोट्स पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नोट्स पढ़ो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। मैंने 25 ईयर्स पहले क्वेश्चन किए नीट के, और जेईई मेंस के क्वेश्चन भी मैंने किए हैं। AIEEE पहले हुआ करती थी, उसके भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सिर्फ मैंने NCERT पढ़ा है, और NCERT के अलावा कुछ भी नहीं किया। बुक्स मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स किसी में नहीं लगाई, ना फिजिक्स में ना लगाई, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिकल में, ना बायो में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, जहाँ से मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले मैंने वहाँ से किए। बायो में 360 स्कोर है मेरा। बायो में मैंने सिर्फ NCERT 11th और 12th की सिर्फ NCERT पढ़ी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। और NCERT बायो के अंदर मैंने NCERT के साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर भी किया। NCERT पढ़ने के लिए मेरे को लोग पूछते हैं कि NCERT कैसे पढ़ते हो आप। NCERT पढ़ने का बेसिक तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उस जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर आपने फर्स्टली क्लास में तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा इस बायो के चैप्टर से। तो आप बेसिकली उस चैप्टर के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चनों पर जाइए और उन क्वेश्चनों को करिए। 50 क्वेश्चनों में 50 में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, सही करेंगे, 25 भी कर सकते हैं, कोई अच्छा माइंड होगा तो किसी का। फिर आप उस NCERT पढ़िए, आपको पता चलेगा एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैच करते हैं। तो आपका फोकस उन चीज़ों पर ज़्यादा जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं फिजिक्स में थोड़ा गाइडेंस दे देता हूँ। फिजिक्स में क्या होता है कि बेसिकली 11th-12th में बच्चे जाते हैं, और अब इस बार 2 सालों से कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टडी डिस्टर्ब हुई, बच्चों की ऑनलाइन स्टडी नहीं हो पाती थी ज़्यादा, मेरा ये मानना है। जितना ऑफलाइन से अच्छा इफेक्ट आता है, उतना ऑनलाइन से नहीं आ पाता। तो फिजिक्स में अभी आपको यह करना है कि टीचर्स के नोट्स
किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। और फिर उसके बाद आप उन नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। कुछ फार्मूलाज होते हैं, फार्मूला बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अपने नीट में। कोई लेंथी जेईई मेंस टाइप या जेईई एडवांस टाइप कोई बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे कुछ बच्चे एच.सी. वर्मा, यूनिवर्सल, बहुत सारी बुक्स आती हैं, उन बुक्सों को करते हैं, पर मैंने कोई बुक्स को सजेस्ट करना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने कोई बुक्स नहीं किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो फिजिक्स में, आप मोर देन एनफ होगा फिजिक्स के लिए। मेरा स्कोर 175 है फिजिक्स में फाइनली। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टों पे ध्यान देना चाहिए अपने को। ज़्यादातर बच्चे आउटपुट नहीं ले पाते खुद का, क्योंकि वो इनपुट पे ध्यान देते रहते हैं। उनको आउटपुट पे ध्यान देना चाहिए। जैसे एक ग्रुप स्टडी का फैक्टर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालता है आपके सिलेक्शन में। मेरे ग्रुप में हम काफ़ी लड़के, यानी 11 लड़के थे साथ में रहने वाले, तो हम 11 सेलेक्ट हुए नीट में इस बार एक साथ। तो मैं मानता हूँ ग्रुप का काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है, ग्रुप से काफ़ी अच्छा माहौल बनता है। ग्रुप स्टडी भी आपको प्रमोट करनी चाहिए। तो ये थी मेरी स्टोरी और मेरी नीट की स्ट्रेटेजी। थैंक यू एवरीवन फॉर हियरिंग मी। थैंक्स अ लॉट। सो वेलकम बैक। और विकास की कुछ अच्छी बातें जो मुझे हाईलाइट करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, वर्क ऑन आउटपुट। पॉइंट नंबर 2, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीड ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। राइट, क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे केयरफुली पढ़ना बहुत जरूरी है। रीड ऑल द ऑप्शंस। अगर आप ए ऑप्शन पर 100% कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट ऑप्शन डी तक जरूर जाना है। ऑप्शन डी तक जरूर जाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज जेईई मेन और AIEEE के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, जो आपको एक्स्ट्रा एज देंगे आपके हर एक कंसेप्ट को अच्छे से बिल्डअप होने के लिए। राइट, एंड नीट की प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट नहीं किया ना, तो यार आप कर दो। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और कोर्स ले लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिया है तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार नीट वॉरियर बैच जो है उड़ान प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दिया है। आप एक बार उसके डेमो कोर्सेज जो है एटलीस्ट वो देखना कि वहाँ पे क्या डिफरेंट है या फिर क्या यूनिक है। राइट, एंड आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी मार्च से अप्रैल के बीच में, एंड वो भी 5 टाइम्स न्यू मेथडोलॉजी के साथ। राइट, आपकी रिवीजन जो है वो अच्छे से करवाया जाएगा। आपके जो टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट होंगे टाइम टू टाइम, जिससे आपकी पता चलेगा, आपकी प्रैक्टिस का पता चलेगा, आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, कितने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। साथ ही UITS आपकी टेस्ट सीरीज होगी, वो मैं बता चुका हूँ। मेडिफिक्स आपका शॉर्ट लेक्चर्स होंगे। डॉक्टर जो हैं और कोटा की बेस्ट फैकल्टी जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेगी। राइट, सेक्शन A एंड B का आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसकी प्रैक्टिस करते वक्त एक बात ध्यान रखना, सेक्शन B पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत देना कि आपको ये लगे कि सेक्शन A जो है वो तो कंप्लीट हो रहा है, सेक्शन B पर हमारे स्ट्रेस जो है बढ़ने के कारण सेक्शन A के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो वो जो है क्वेश्चन बैंक को सोल्व करते वक्त जरूर ध्यान रखना। एंड मेडिफिक्स जो एक शॉर्ट लेक्चर है आई तो इसकी कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई छोटा सा टॉपिक है उसको केवल रिवाइज करना है, तो आप उसकी हेल्प से वो रिवाइज कंप्लीट कर सकते हो। 100 नोट्स जो हैं वो भी दिए गए हैं, और इस कोर्स का लिंक जो है परचेज करने का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप चाहो तो कर सकते हो। इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा वो अच्छी बात है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।